आज एक नया भारत, नया बिहार का आपने अनुभव हमें यहाँ पे अभी कुछ ही क्षण में आपने दिखाने का काम किया है। ये अनुभव मुझे बचपन में भी प्राप्त हुआ है। मैं आपको बताऊं कि मेरा बचपन बहुत ही अभाव में बीता। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद आप समझ सकते हैं कि बचपन आपका कितना अभाव में बीतेगा। और मेरा तकरीबन 10 साल की उम्र तक मेरी जो परवरिश हुआ उसमें 75% समय, यानी कह सकते हैं कि 10 साल में 7.5 साल मेरा, खास करके जिसको हम मुस्लिम भाई कहते हैं, अल्पसंख्यक समाज कहते हैं, इसी परिवार के बीच में मेरा बीता और बड़ा समय। और हिंदू मुसलमान ये तो मुझे जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब समझ में आया। जब मैं बचपन में, मुझे याद है कि 10 साल की उम्र तक मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं। और मैं खाना पीना, खाना रहना सोना, हर चीज़ मैं, मेरे घर के सामने में आप आएंगे कभी भी दरभंगा ज़िला में बिरौल में, तो मेरे घर के सामने में आपका एक बहुत बड़ा मोहल्ला है जो खास करके हमारे अल्पसंख्यक भाई मुस्लिम समाज के लोग वहाँ रहते हैं। और उसी आंगन में, उसी घर में खेलना कूदना रहना, अपने बचपन के हर समय वहीं पे बिताना, ज़्यादातर मुझे वहाँ पे ही मैंने समय देता था। उसके बाद मैं 18 साल की उम्र में मुंबई भाग के मैं गया अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। फिर मैं वहाँ पे बहुत ही संघर्ष किया, मेहनत किया। अपने ख़ानदान का मैं पहला लड़का हूँ कि मैं शहर गया था और 900 रुपये महीने का नौकरी मिलता है। और काफ़ी संघर्ष किया और ईमानदारी के साथ मैंने संघर्ष किया और मुझे बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी सफलता जो होता है वो मुझे प्राप्त हुआ। और मजबूती से मैं वहाँ पे काम कर रहा था। हमारे अंदर में हज़ारों लोग काम कर रहे थे, लाखों करोड़ों रुपया मैं कमा रहा था। लेकिन बाद में मैं मुड़ के जब मैं बिहार आया तो मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। तो मैंने मुंबई के ऐशो आराम की ज़िंदगी को मैंने छोड़कर, मैंने फिर मुड़कर मैं अपने बिहार प्रदेश में आकर और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, उनके लिए संघर्ष करने लगा, उनके हक अधिकार की बात करने लगा। और आज लड़ाई लड़ते लड़ते आज बिहार प्रदेश में मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ और आज मैं एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा हूँ। और बिहार सरकार में आज एक हमें जवाबदेही मुझे मिला है, पशु एवं मत्स्य मंत्रालय का मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। और यहाँ पे भी 2 साल में, ऐसे तो 6 साल मैंने अपने लोगों के बीच में हमने संघर्ष किया, जबकि मैंने उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आज बिहार में मुझे एक बड़ा सम्मान के साथ आज मुझे देखते हैं बिहार के लोग। और मैं बिहार में आज एक एज ए मिनिस्टर हूँ और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज हमारे पास पावर है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो उनकी ज़रूरत है उनको मैं पूरा करूँगा, क्योंकि भारत एक संविधान से चलता है, मेरा मानना है, और देश में चल भी रहा है। लेकिन यही भारत में कुछ व्यक्ति विशेष भी है और किसी के लिए अलग भी कुछ कानून है। आज जैसे हमारे मछुआरा भाई को आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे एससी कैटेगरी में है, लेकिन बिहार में नहीं है। तो हमारी लड़ाई है कि अगर भारत एक संविधान से चलता है तो हम बिहार, भारत में हर किसी का अधिकार है, वो हर किसी को अधिकार मिलना चाहिए। तो मैं ये सब के लेके मैं कर रहा हूँ। लेकिन काफ़ी मुझे आनंद मिला आप लोगों के बीच में रहकर, और अलग अलग तरफ समय सिचुएशन के अनुकूल ज़िंदगी में ढलना पड़ता है इंसान को। और आप निश्चित तौर पे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी के लिए सबसे मोस्ट ज़रूरी है उनके एजुकेशन, उनको शिक्षा प्राप्त हो। आपके पास अगर शिक्षा नहीं प्राप्त है तो आपके पास मानो कि 2 आँख है, लेकिन आप सामने कुछ लिखा हुआ उसको आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके पास शिक्षा नहीं है। वही अगर आपके शिक्षा है तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके आँख से भी ज़्यादा ज़रूरत आज आपके ज़िंदगी के लिए, आपके लिए शिक्षा है। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि हमें आँख बहुत प्यारा है,
लेकिन आपके आँख रहने के बावजूद भी आप कुछ पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो निश्चित तौर पे रहमान साहब बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप, और एज ए बिहार सरकार, और मैं तो एक गरीब घर में मछुआरा परिवार में जन्म लिया हूँ। मैं, लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। मैं खुद एक गरीब परिवार में जन्म लिया हूँ और मुझे पता है कि गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद उसके बीच में कितनी कठिनाई होता है, और ये सब एहसास करके मैं मजबूती से हमेशा लड़ते रहा, जूझते रहा और इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और हमारे सरकार से, हमसे आपको जो भी उम्मीद होगा, निश्चित तौर पे हम लोग आपस में भेंट मुलाकात हमेशा करते रहेंगे। कभी भी कोई काम हो पटना में आइए। निश्चित तौर पे हमारे सरकार के स्तर पे, हमारे स्तर पे मैं चाहूँगा कि बिहार के लिए और किशनगंज के लिए और आपके तोहिर एजुकेशन ट्रस्ट के लिए कुछ मैं बेहतर कर पाऊँ, तो निश्चित तौर पे आप हमारे बीच में आइएगा। मैं तहे दिल से तमाम ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। जाति धर्म से उठकर मैं काम करता हूँ। मैं तो कहा ना कि 10 साल के बाद मुझे हमारे पूर्वज, हमारे आसपास के लोगों ने हमें बताया कि इस धरती पर कई जाति है। उससे पहले तो मुझे पता नहीं था। तो आने वाले समय में भी मैं वही सोच लेकर मैं यहाँ तक हूँ। मुंबई जैसे शहर में हर जाति धर्म के साथ रहकर मैंने काम किया। अब मजबूती से इंसानियत के लिए मैंने मुंबई जैसे शहर में मैंने काम किया। कभी किसी ने मुझे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे हमारे साथ दोस्ती नहीं किया। एज ए मुकेश सहनी के साथ उन्होंने दोस्ती किया, और मैंने भी एक व्यक्ति विशेष के नाम से मैंने उनके साथ दोस्ती किया, ना ही कि कोई धर्म के साथ। तो इस उद्देश्य से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और यही उद्देश्य के साथ मैं आने वाले समय में भी मैं चलूँगा। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तो समाज कल्याण के लिए मैं हर धर्म का सम्मान देते हुए, इंसान का सम्मान देते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। और उसमें आप लोग भी हमेशा, अभी हमारे साथी ने हिंदी पढ़ते पढ़ते उन्होंने संस्कृत का भी अच्छा स्लोगन उन्होंने दे रहा था। इतना तो संस्कृत मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन खैर आप बहुत ही अच्छा विचार रखते हैं, नेक विचार रखते हैं। लेकिन जो आपने कहा उस विचार के साथ आपको आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है। हमको आने वाले जनरेशन को भी ध्यान में रखकर हम लोगों को सोचना है। और हम हमारे प्रोफाइल में जो हमारे विभाग में पशु एवं मत्स्य मंत्रालय हैं, उसके लिए भी आपने कुछ रखा है प्रॉन के लिए, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। बगल में हमारे किशनगंज में ही हमारे फिशरीज कॉलेज है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, और उसके बाद वहाँ पे हमारे डिग्री भी है फिशरीज का 4 साल का कोर्स है, आप वो भी पूरा करें। उसके लिए भी अगर मेरी हेल्प की आवश्यकता है, एडमिशन का हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को एडमिशन कराएं। और आप वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आपको बिहार सरकार के तरफ से स्वागत होगा डायरेक्ट आपको नौकरी के लिए, क्योंकि आज की तारीख में फिशरीज को लेकर रिसर्चर को आज बिहार में अभाव है। तो आप जैसे आप एक डिग्री करते हैं वैसे आपको नौकरी मिलेगा, और अच्छे स्केल पे मिलेगा। तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया महीने का सैलरी पे आपको जॉब मिलेगा। तो इसके लिए भी आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं आप लोगों को एडमिशन कराऊंगा, वो हमारे अंदर में है। और फिशरीज़ के लेके भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, और डेयरी सेक्टर में भी बहुत काम ला रहे हैं, खास करके बिहार के युवा के लिए। तो उसमें भी हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग सरकार के तरफ से सब्सिडी दे रहे हैं, और आने वाले समय में भी इसको बड़े स्केल पे हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब भी ये सरकार आपका है, ये बिहार राज्य आपका है, ये देश आपका है, और आपसे सरकार चल रहा है। सरकार से ये देश और राज्य नहीं चलता है। ये देश और राज्य, ये बिहार और हिंदुस्तान के जनता के पैसे से देश और राज्य चलता है। ये हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये अधिकार आप में है। आज मैं बिहार राज्य के लिए मैं एज ए मिनिस्टर में काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी तनख्वाह मिल रहा है। मैं भी बिहार राज्य का एक एम्प्लॉय हूँ, और एम्प्लॉय में किसका हूँ? 13 करोड़ बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि आपके पैसे से मुझे तनख्वाह मिलता है, तो मैं आपके लिए काम करता हूँ। लेकिन परिभाषा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। हम आपके लिए काम कर रहे हैं और हमेशा काम करते रहेंगे। फिर विशेष आप लोगों से मुलाकात होगा बहुत जल्दी।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और रहमान साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, टीटू वाद्रा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम हमारे ट्रस्ट के जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, साथीगण हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा, धन्यवाद।